ओम शांति। आज का भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 27। श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। संधि विच्छेद श्लोक का, जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। श्लोक दोबारा एक बार। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्ये अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। शब्दों का अर्थ देखते हैं अभी। ही अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्म लेने वाले की, मृत्यु अर्थात मृत्यु, ध्रुव अर्थात निश्चित, च अर्थात है, और च अर्थात और, मृतस्य अर्थात मरने वाले का, जन्म अर्थात जन्म, ध्रुवम अर्थात निश्चित है, तस्मात् परिहार्य से, तस्मात् परिहार्य से अर्थात अतः न टलने योग्य बात में, त्वम अर्थात तू, शोचितुम अर्थात शोक करने, अर्हसि न अर्थात योग्य नहीं है। शब्दों का अर्थ दोबारा। ही अर्थात क्योंकि, जातस्य अर्थात जन्मने वाले की, मृत्यु अर्थात मृत्यु, ध्रुवम अर्थात निश्चित, च अर्थात और, मृतस्य अर्थात मरने वाले का, जन्म ध्रुवम अर्थात जन्म निश्चित है, तस्मात् परिहार्य से अर्थात अतः न टलने योग्य बात में, त्वम अर्थात तू, शोचितुम अर्थात शोक करने, न अर्हसि अर्थात योग्य नहीं है। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि जन्मने वाले की, जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है, अर्थात न टलने योग्य बात में तू शोक करने के योग्य नहीं है। कल के श्लोक में भी हमने देखा था कि आत्मा जो है जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है, अर्थात जो युद्ध की बात हो रही है, महाभारत युद्ध की, जिस कारण से अर्जुन की मनस्थिति खराब हो रही है,
युद्ध के बाद जो सगे संबंधी है वो सब मारे जाएंगे, जो पूजनीय गुरुजन है वो मारे जाएंगे। इसलिए अर्जुन पहले से ही उनकी मनस्थिति खराब हो रही है बहुत सारी बातें सोच करके, तो इसीलिए अर्जुन को ये बात समझाई जा रही है। वास्तव में जो महाभारत युद्ध हुआ है वो तो कलयुग के तामसी युग की बात है, और ऐसे कलयुग के तामसी अवस्था में यहाँ बताया है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है। सृष्टि चक्र में ये नोंद है कि जन्म लेने वाले का मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अर्थात ये तो काल चक्र अनुसार ये न टलने योग्य बातें हैं, इसीलिए भी अर्जुन को समझाया गया कि तू शोक करने योग्य नहीं है। अब क्लैरिफिकेशन सहित इसे एक बार देखते हैं। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अर्थात जो और भी श्लोकों में हमने समझा है बेसिक कोर्स में कि प्रकृतिगत जो सत्व स्तम 3 गुण है उनके कारण आत्मा जो है वो जन्म मरण का चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। अर्थात आत्मा वास्तव में रची नहीं जाती, वो तो अनादि है, अविनाशी है। लेकिन जिस शरीर का आधार लेकर के आत्मा कर्म करती है तो वो देह जो है उसमें बंधने के कारण, उस देह के कारण ही जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात ये ड्रामा का जो चक्र है, सृष्टि चक्र जो है ये अविनाशी है और ये निरंतर चलते ही रहता है, तो इसीलिए भी इसके कारण भी शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि जन्म मृत्यु का जो दुख है वो नरक में ही होता है। मृत्यु जैसा जो भयानक एक्सीडेंट है या तो मृत्यु जैसा जो दुख है वो नरक में ही होता है। क्योंकि सतयुग त्रेतायुगी जो स्वर्ग है वहाँ भी देवात्माएं शरीर में रहते हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति के कारण वहाँ इच्छा मृत्यु होती है। इसके कारण जब समय आता है शरीर छोड़ने का तो सहज सहज ही वहाँ पर सतयुग त्रेतायुग में देवात्मा अपना शरीर रूपी वस्त्र त्यागते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में प्रकृतिगत जो सत रज तम 3 गुण है उन तीनों गुणों में बंधमान होने के कारण यहाँ द्वापर कलयुग में जन्म मृत्यु का काल चक्र भी नोंदा हुआ है और शरीर में मोह रहता है, अटैचमेंट निर्माण हो जाता है जिस प्रकृति के पिंजड़े में आत्मा बंधी हुई है उससे, तो उसे छोड़ते समय और जिनके संबंध संपर्क में वो रहती है तो उन्हें भी उसके कारण दुख होता है। इसीलिए ही वास्तव में यह आत्मा का पाठ पढ़ाया जा रहा है दूसरे अध्याय में। इसीलिए ही यहाँ ये बात बताई कि यहाँ देहवान है तो जन्म मृत्यु तो रहेगी ही, ये तो न टलने योग्य बात है, इसीलिए ही तू शोक करने के योग्य नहीं है। एक बार इस श्लोक का दोबारा अर्थ देखते हैं। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहवान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ
तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। एक बार इस श्लोक का उच्चारण सहित अर्थ समझते हैं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। आज शनिवार है, इसीलिए पहले इस हफ्ते के श्लोक की रिवीजन करेंगे, उसके बाद बेसिक कोर्स। इस हफ्ते का पहला श्लोक था दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 22। श्लोक है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है श्लोक का, जैसे स्वर्ग में आत्मा अभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। इसका अर्थ हमने समझा था कि वास्तव में यहाँ पर आत्मा का पाठ पक्का कराने के लिए दूसरे अध्याय में समझाया जा रहा है कि देहवान है तो शरीर छोड़ने का दुख होता है। यहाँ पर वास्तव में आत्मा जैसे स्वर्ग में सहज सहज शरीर रूपी वस्त्र का त्याग करके दूसरा धारण करती है, लेकिन नरक में द्वापर कलयुग में देहभान शरीर से अटैचमेंट होने के कारण जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसमें पुराने शरीरों को छोड़कर बिना इच्छा से ही आत्मा दूसरे नए शरीर रूपी वस्त्रों को बरबसी ग्रहण करता है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 23। श्लोक है नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वों में तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। आत्मा जो है वो भौतिक तत्वों में बंधायमान नहीं है,
वो तो रची नहीं जाती है, अनादि अविनाशी अमर है। तो इसीलिए आत्मा जो है प्रकृति से अलग है, इसीलिए आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं, या 5 तत्वों में से अग्नि भी नहीं जलाती, हवा भी नहीं सुखाती, जल भी उसको नहीं भिगोता है। और यहाँ महाविनाश के समय की बात बताई कि जो महाविनाश के समय प्राकृतिक आपदाएं भयंकर रूप धारण करती है, तो ऐसे समय में भी आत्मा जो मूल रूप में सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है, तो उस रूप में आत्मा जो है उसके ऊपर कोई भी बात का असर नहीं होता है। और महाविनाश के लिए तो यहाँ जितना जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो उतना ही विनाश की जो विभीषिका है उससे अपने प्रकृति के जो 5 तत्वों का शरीर है उतना ही उसे बचा पाएंगे। जब आत्मिक स्थिति की अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना ही ऊंची स्टेज आत्मिक स्थिति की होगी, तो उतना ही मूल रूप में जो आत्मा है पॉइंट ऑफ लाइट, उसके ऊपर तो असर होता ही नहीं है 5 तत्वों के भयंकर रूप का भी। लेकिन पुरुषार्थ के अनुसार शरीर रूपी वस्त्र पर भी असर नहीं होगा, अर्थात विनाश के समय भी काल के गाल में वो नहीं समाते हैं जो अपने शरीर को सेव करने का पुरुषार्थ कर पाएंगे आत्मिक स्थिति के आधार से। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 24। श्लोक है अछेद्योयम अधाह्योयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। अर्थात यह आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता है और निसंदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है, मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। जैसे ऊपर के श्लोक में हमने देखा कि आत्मा प्रकृति से बनी हुई नहीं है, इसी तरह से इस श्लोक में भी ये बात बताई है कि आत्मा जो है अकाट्य है, या 5 तत्वों में से अग्नि हो, जल हो, हवा हो, इसके द्वारा कोई असर नहीं होता है, नित्य अविनाशी और स्थितशील है, अर्थात स्टेबल रहने वाली है, शाश्वत है, सदा काल रहने वाली है और सर्वगामी अर्थात मन बुद्धि की शक्ति से वो कहीं भी आना जाना कर सकती है, कहीं भी विचरण कर सकती है। तो यहाँ तो हमने श्लोक समझते समय समझा था इस बात को कि शरीर को तो कोई भी बांध सकता है क्योंकि वो प्रकृतिगत तत्वों से बना हुआ है, लेकिन मन बुद्धि जो है वो प्रकृति से बनी हुई न होने के कारण, अदर्शनीय शक्ति होने के कारण कहीं भी आना जाना कर सकती है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2, श्लोक नंबर 25। श्लोक है अव्यक्तोयम चिंतोयम अविकार्यो यमुच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। श्लोक का अर्थ है यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है, इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जल आदि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। तो आत्मा जो है मूल रूप में अव्यक्त है, अर्थात इन आंखों से दिखाई नहीं देती,
अचिंत्य है, तो अति सूक्ष्म होने के कारण संसारिक जनों के द्वारा अर्थात साइंस के कोई भी साधन हो उसके द्वारा भी उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चिंतन तो प्रकृतिगत जो तत्व है उनके आधार से ही किया जाता है, उनका ही किया जाता है। लेकिन आत्मा जो है प्रकृति से अलग है, अनादि है, बनी बनाई है पहले से ही, और अति सूक्ष्म अदर्शनीय होने के कारण उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। और पंचभूतों का संग न रहने पर निर्विकारी बताई जाती है। अर्थात जब शरीर में प्रवेश करके आत्मा पाठ बजाती है तो 5 तत्वों के संग के रंग के कारण विकारी बन जाती है, उस पे लेप चढ़ जाता है, नहीं तो मूल रूप में आत्मा निर्विकारी है। इसीलिए ही इसको पृथ्वी जल आदि पंच तत्वों भूतों से पृथक जानकर शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। तो यहाँ बताया कि इसीलिए ही आत्मा मूल रूप में निर्विकारी है। तो कलयुग के अंत में तामसी पने के कारण शरीर के 5 तत्वों के संग के रंग के कारण या तो जन्म जन्मांतर के देह भान के संग के रंग के कारण आत्मा विकारी बन जाती है, अवगुण आ जाते हैं आत्मा में। लेकिन मूल रूप में बताया कि जैसे शिव बाबा बोलते हैं कि बाप दादा अव्यक्तवाणी ने बोला है, बाप दादा बच्चों का अनादि रूप देखते हैं या तो भविष्य रूप देखते हैं जिसमें वो देवता बनने वाले हैं, निर्विकारी स्टेज प्राप्त होने वाली है। तो इसीलिए ही पुरुषार्थी जीवन में भी यदि हम सभी विकारी बने हुए हैं, देहभान है तो भूलों का पुतला है देहभान के कारण ही, तो आत्मिक स्थिति में खुद रह करके औरों को भी आत्मिक रूप में मूल जो पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा उस रूप में देखेंगे, तभी ही निर्विकारी दिखाई देगी आत्मा। देहभान के कारण ही कमियां दिखाई देती है, तो इसीलिए ही आत्मा वास्तव में मूल रूप में निर्विकारी है। इस भाव से अगर समझते हैं तो भी शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा मूल रूप में सुख शांति रूप है। और साथ ही साथ इसीलिए ही किसी के भी अवगुणों के प्रति हमें संकल्प नहीं चलाने हैं, क्योंकि वो मूल रूप में निर्विकारी है और सब ही अपने पापों को धुलने का पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए बोला कि आत्मा मूल रूप में दुख सुख और शांति का स्वरूप है। दुख और अशांति तो देह के 5 तत्वों के संग के रंग के कारण ही आती है। अगला श्लोक है दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 26। श्लोक है अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वम महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अर्थात यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी है दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात जन्म मरण तो चक्र चलता ही रहेगा, वो तो शरीर लेना ही पड़ता है दूसरा। तो इसीलिए ही अर्जुन को समझाया कि तू शोक करने योग्य नहीं है। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 27। श्लोक है जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः न टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। इस श्लोक का अर्थ अभी हमने समझा था
कि आत्मा जन्म मरण के चक्र में द्वापर कलयुग में आती ही है और शरीर के 5 तत्वों का उसमें बंधन रहने के कारण, अटैचमेंट के कारण दुख होता है। वास्तव में जन्म मृत्यु तो एक वास्तविक सत्य है इस सृष्टि का, तो इसीलिए ही तू शोक करने योग्य नहीं है, ऐसे अर्जुन को भगवान ने बताया है। अभी आगे ये आज के श्लोक हो गए अभी तक के 22 से लेकर के 27 नंबर श्लोक, सेकंड अध्याय का श्लोक नंबर 22 से श्लोक नंबर 27 ये कल के टेस्ट के लिए आने वाले श्लोक हैं। अभी बेसिक कोर्स का टॉपिक देखते हैं। बेसिक कोर्स के टॉपिक में रिवीजन है। रिवीजन में लिंक बताएंगे और कोर्स का नंबर बताएंगे ताकि उसी हिसाब से टेस्ट में जवाब दे सके। बात तो चल रही थी, हम टॉपिक समझ रहे थे कि स्वचिंतन के लिए आवश्यकता क्या है। स्वस्थिति बनेगी कब? जब मन स्थिर होगा। और मन की चंचलता के कारण हमने इस हफ्ते समझे हैं कि मन को कंट्रोल करना है तो पहले इंद्रियों को भी देखना है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करना है। लेकिन इंद्रिया जो है वो मन को खींच लेती है। जैसे वायु बहती हुई नाव को खींच लेता है, इसी तरह से यहाँ भी मन जो है वो बुद्धि की निर्णय शक्ति को हर लेता है। ये श्लोक है दूसरे अध्याय का 67 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 67। इंद्रिया जो है, मन जो है दैहिक भोगों के कारण, इंद्रियों के सुखों के कारण खींचा चला जाता है और मन चंचल है तो वायु की तरह वो बुद्धि को हर लेता है। तो अब इसीलिए क्या करना है, जब इंद्रिया बार बार मन को खींचती है तो इसीलिए ही पहले इंद्रियों को भी नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना है। स्वस्थिति के अभ्यास के लिए जरूरी है कि इंद्रियों को भी कंट्रोल करें। इसके लिए तीसरे अध्याय का 41वां श्लोक बताया कि ये जो ज्ञान योग के नाशक है, इंद्रियों से जो सुख भोगने की कामनाएं तैयार होती है, एक तो विकारी भोग हो चाहे कोई भी प्रकार की कामनाएं, तो ये ज्ञान योग के नाशक है। इसीलिए इस पापी को तू मार दे। इसीलिए उदाहरण बताया कि इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए। तो गीता के दूसरे अध्याय के 58वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 58 में ये बात बताई कि कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को समेट के रखता है, तो इसी तरह से अभी मनुष्य जो है वो बाह्य सुख का आदी हो चुका है, जो बहिर अंग है उसके सुख का आदी हो चुका है। तो कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को समेटता है, तो उसी तरह से ही योगी को भी अपने इंद्रियों के सुख लेने से नियंत्रण करना है। अपने बाहर की तरफ से जो सुख लेने के आदी है, रूप में, रस में, गंध में, तो उसको अगर नियंत्रित करेंगे तो योगी जो है वो आत्मस्थिर हो सकता है, आत्म ज्योति बिंदु में एकाग्र हो सकता है। इसके लिए जैसे उदाहरण बताया कि बाहर की इंद्रियों से कैसे मन कंट्रोल हो सकता है, तो जैसे दुनिया में बताया जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अर्थात जो बाहर से इंद्रियां ग्रहण करती है अपने विषय भोगों को, रूप हो, रस हो, गंध हो, तो उसके कारण ही इस तरह से अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है। तो बाकी जो भी ज्ञानेंद्रियों से रस ग्रहण करती है इंद्रिया, तो उसका असर जरूर होता है और मन उससे प्रभावित जरूर होता है। तो इसीलिए कछुए की तरह बाह्य सुख जो है, बाह्य इंद्रियों से लिए जाने वाले सुख, उन्हें समेट के रखना है, अर्थात ही कंट्रोल करके रखना है। तो इसका मतलब क्या है? क्या इंद्रियों को रोक के बैठना है? जैसे सन्यासी जंगलों में चले जाते हैं तो वैसे करें।
बहुत सारे जिज्ञासुओं के मन में यही रहता है कि ओम शांति में चलने से या इस तरह ज्ञान सुनने से सब कुछ छोड़ना पड़ता है, दुनियादारी का त्याग करना पड़ता है। यहाँ बात ये नहीं समझाई जा रही है कि सन्यासी बने। वास्तव में यहाँ बुराइयों का संन्यास करना है। जिन बुरे सुखों को लेने की आत्मा आदी हो चुकी है तो उसका वास्तव में संन्यास करना है। तो इसीलिए गीता में इस बात को समझाया है कि वास्तव में इंद्रियों को रोक कर बैठने की बात नहीं है। जो अनिवार्य कर्म है, प्रकृति का पुतला जो मिला हुआ है कर्म के लिए, तो उसके लिए जो अनिवार्य अर्थात जो कर्म करने ही है, नियम है प्रकृति के अनुसार, तो वो कर्म तो करने ही है। तीसरे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, इसमें बताया हुआ है कि मल मूत्र त्याग आदि अनिवार्य कर्म किए बिना कोई रह नहीं पाता है। तो इसीलिए प्रकृति के अनुसार इन 3 गुणों को बरबसी होकर के कर्म करने पड़ते हैं। तो अभी क्या करें फिर? अगर कोई ये सोचे कि ऐसे तो संभव नहीं है कि इंद्रियों को रोके बिना हम अपने मन को नहीं कंट्रोल कर सकते, तो कर्म करना छोड़ देते हैं। लेकिन गीता में उसे भी गलत बताया है कि जो दैनिक अनिवार्य कर्म है, अगर उसे जबरियन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो गीता में समझाया है कि वो मिथ्याचारी है। तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 6, इसमें ये बात बताई कि वास्तव में कर्मेंद्रियों को जबरियन रोकते हैं और मन से जो पहले से ही सुख भोगा हुआ है उसे याद करते रहेंगे तो मिथ्याचारी है। वास्तव में मन कंट्रोल करना है और मन से ही इंद्रिय सुखों को याद करते रहेंगे तो सही बात नहीं है। इसलिए इंद्रियों को रोकने का मतलब जैसे कछुए के अंगों की तरह समेटने का मतलब है अनिवार्य कर्म जो है वो करते हुए भी मन जो है वो नियंत्रण में रहे। लेकिन वो कैसे करना है? मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल है क्या? इसके लिए बताया है, मतलब ये जरूरी भी क्यों है कि मन से इंद्रियों को नियमित करते हुए कर्म करे। तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 7, इसमें ये बात बताई हुई है कि अनासक्त होकर के कर्म करना है। जो भी इंद्रियां अपने स्वाभाविक कर्मों में लगी हुई है उसमें कोई अटैचमेंट न हो, अनासक्त होकर के बिना लगाव पूर्वक स्वाभाविक रीति से जो दैनिक कर्म है वो करते रहे तो धीरे धीरे मन जो है वो पहले भी हमने देखा था कि धीरे धीरे करके मन जहाँ जहाँ भागता है वहां से इंद्रियों को नियमित करके फिर कर्म करते रहेंगे योग में रह करके, तो उससे मन चंचल होना धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा। इसी के लिए बताया कि ऐसे क्यों करना है, जो इंद्रियों को नियमित करते हुए दैनिक कर्म क्यों करना है। इसके लिए तीसरे अध्याय का 8वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 8, इसमें ये बात बताई है कि तू नियत किए हुए कर्मों को कर, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, नहीं तो शरीर निर्वाह सिद्ध नहीं होगा। अर्थात जो शरीर मिला हुआ है उसे चलाने के लिए जो दैनिक कर्म नैसर्गिक जो कर्म है वो तो करने ही है और साथ साथ ही अनासक्त होकर के कर्म करना है। तो इतनी सारी बातें एक साथ कैसे संभव है कि मन भी नियंत्रण में रहे, चंचल न हो, इंद्रिय सुखों को भी न ले और इंद्रियों से कर्म भी करे, तो ये सारा एक साथ बैलेंस कैसे हो सकता है? क्या ऐसे संभव है कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी जो दैनिक कर्म है वो सारे करते हुए भी उसका मन के ऊपर असर न हो? ऐसे संभव है क्या? तो इसके लिए ही गीता का 5वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 8 और 9, इसमें ये बात बताई है कि जो आत्म ज्योति में स्थिर होते हैं योगी वो अकर्ता हो जाते हैं, अर्थात 23 तत्वों की जानकारी है
और उसके द्वारा स्वाभाविक कर्म करते हुए भी, जैसे इंद्रिया स्वाभाविक कर्मों में भोगों में लगी हुई है, ऐसा मानते हुए भी कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसों के लिए बोला हुआ है कि उसके लिए ही प्रैक्टिस हो कि आत्म ज्योति में स्थिर योगी, शिव बाबा की याद मग्न योगी जो है वही ऐसे कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। तो जब ये तो हम जानते हैं कि हीरो पार्टधारी जो है और इसी आधार से वो इस तरह का कंट्रोल करते हैं, तो जो नंबर 1 पुरुषार्थी अर्जुन है तो उन्हें भी इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यही समझाना है जिज्ञासुओं को कि गीता में तो ये बात समझाई हुई है कि सब कुछ करते हुए दैनिक कर्म, देखते खाते सूंघते हर कर्म करते हुए भी अगर मन बुद्धि आत्मा ज्योति की ओर खींची हुई है, ऊपर चढ़ी हुई है, तो कोई भी कर्मों का असर नहीं होगा। अब इसके लिए जरूरी है समझना कि पहले तो मन जो है वो इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों भागता है। जब एक कारण पता चलेगा कि वो इंद्रिय सुखों के पीछे क्यों भागता है, तो ऑटोमेटिकली उसका निवारण भी समझ में आएगा। पहली बात तो है, इंद्रिया जो है सुख चाहती है, जैसे वो सुख भोगना ये उनकी भूख है, और उस भूख के पीछे, सुख भोगने के पीछे इंद्रिया जाती है तो मन को खींच लेती है, क्योंकि मन सूक्ष्म इंद्रिया है जिसके बिना इंद्रिया अपना सुख नहीं भोग सकती है, तो इसलिए वो मन को जबरन खींच लेती है। अब इंद्रिया जो है इस तरह से सुखों के पीछे आदि क्यों है, उसमें अटैचमेंट क्यों है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का देहभान है। इंद्रियों से भी जो सुख भोगा है तो उनकी चाहना में मन बार बार भागते रहता है। अब यहाँ तो ज्ञान के आधार से आत्मा के पार्ट में हम समझ रहे कि वास्तव में इंद्रिय सुख नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, उसका नुकसान जब पता चलेगा तभी समझ में आएगा कि वो सुख क्यों नहीं लेना चाहिए। मन तो बार बार इंद्रिय सुखों में भाग रहा है क्योंकि वो उसकी भूख है, लेकिन ऐसे जो इंद्रियों का सुख है उसमें रमन क्यों नहीं करना चाहिए। वो इसलिए रमन नहीं करना चाहिए, इसका जवाब गीता के ही 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में दिया है। अध्याय 5 श्लोक नंबर 22, इसमें बताया है कि वास्तव में ये जो विषय भोग है, कर्म इंद्रियों के जो विषय है वो दुखों के जन्मदाता है, आदि अंत वाले हैं, है ना। आदि और अंत में क्षणभंगुर ही सुख देंगे और बाकी दुख ही दुख मिल रहा है। आदि में भी दुखों का निर्मित ही इनसे होती है, और ये बात जिन्होंने समझी है तो वो बुद्धिमान लोग ऐसे भ्रष्ट कर्मेंद्रियों का सुख लेने में रमन नहीं करेंगे। ये इंद्रियों का सुख जो है और राजसी सुख है, जिसके लिए बताया कि शुरू में वो अमृत के समान भले लगे, लेकिन उसका अंत तो विष समान ही होता है, दुखदायी होता है। 18वें अध्याय का 38वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 38, इसमें ये बात बताई है कि ये जो सुख है शुरू में अमृत समान और अंत इसका महान दुखदायी होता है, तो इसीलिए ही इंद्रिय सुखों में रमन नहीं करना चाहिए। जिसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण समझे थे कोर्स समझते समय, जैसे गाड़ी का उदाहरण। गाड़ी शुरू में साइंस का साधन है तो सुखदायी है, लेकिन जितना जितना यूज करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे साधन दुखदायी होते हैं। अब लोग हो सकते हैं जिज्ञासु ये समझे कि आंखें है तो देखेंगे ही, कान है तो सुनेंगे ही, उसका सुख तो लेंगे ही, ये जीवन तो आनंद के लिए ही है। तो ये बताया कि जहाँ सुख में शुरू में सुख भले दिख रहा है, लेकिन अंत उसका है जो दुखदायी है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने भी लिख के रखा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तो सब माया जाने ओ भाई। अर्थात ही ये इंद्रिया जो है जहाँ जहाँ सुखों की ओर भागती है, मन को खींच लेती है, तो सारा ही माया है। तो इसीलिए इंद्रिय सुखों को जिन्होंने समझा है, जैसे बताया कि आजकल साइंस में बहुत सारी यूज एंड थ्रो चीजें निकाली है,
तो पता है कि ये अल्पकाल की सुखदायी चीजें हैं, तो ऐसी चीजों में लोग तो बुद्धि नहीं अटकाते क्योंकि पता है ये चीज नुकसानदायी है, थोड़ा यूज करने के बाद इसे फेंकना नूंद है। तो इसी तरह से जो इंद्रियों के सुख है कलयुग में, ये भी शुरू में भले थोड़ा सुख दे उपयोग होने तक, लेकिन बाद में वो दुखदायी होते हैं तो उन्हें दूर करना पड़ता है। तो इसीलिए ही वास्तव में इसे इंद्रिय सुखों को माया बोला है, जो दिखती तो चकमक है लेकिन वास्तव में वो चकमक असली नहीं है, तो उससे दुखी निर्माण होता है। अब बात है कि ये तो समझ में आ गया कि इंद्रिय सुख जो है तो बाद में दुखदायी होते हैं, लेकिन फिर भी आदत हो चुकी है सुख भोगने की इंद्रियों से, तो वो आसक्ति या वो सुख लेने की जो चाह है वो कैसे हटेगी? ये तो तब हो सकता है जब व्यक्ति को उसके बदले में कोई अच्छी चीज मिले। एक अच्छी चीज मिले तो व्यक्ति जो पुरानी चीज है, खराब हो चुका है, उसे फेंक देते हैं। तो इसीलिए ही यहाँ भी यही बात है जहाँ मनुष्यों को ये बात समझ में आएगी कि इंद्रिय सुखों से भी कोई अलग ऊंची चीज है, जिस सुख को भोगने के बाद इंद्रिय सुखों का जो महत्व है ये समझ में आएगा कि वो दुखदायी है, जिसके लिए हमने दूसरे अध्याय का 59वां श्लोक देखा, अध्याय 2 श्लोक नंबर 59। इसमें बताया है कि देहधारी पुरुष के विषय भोग तो हटते हैं, लेकिन रस लेने की मानसिक अनुभूति जो है वो हटती नहीं, उसके प्रति जो आसक्ति वो नहीं हटती है। और परमार्थ में जो राजयोगी परमात्मा से जुड़ जाएगा तो परमार्थ को देख करके उनकी आसक्ति हट जाती है। अर्थात परमात्मा में मन लगाने के बाद जो मन की सुख शांति अनुभव होती है, तो वही वास्तव में अतीन्द्रिय सुख है। और इस अतीन्द्रिय सुख में जो रममान करते हैं योगी, तो उसमें ऑटोमेटिकली उनको अच्छी चीज मिल जाएगी, ऊंची और श्रेष्ठ चीज मिल जाएगी। तो इंद्रियों का सुख लेने की जो अनुभूति है वो ऑटोमेटिकली हट जाती है। ये जो इंद्रियों का सुख है ये बहुत ऊंचा सुख है। जैसे बताया, जो मन का बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख जो है इंद्रिय सुखों से ऊंचा सुख है। अभी का जो एक वाक्य इसके पहले बोला गलत बोला, इंद्रिय सुख जो है वास्तव में दुखदायी है, उससे भी ऊंचा सुख है मन बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख। और वो जब एक बार मिल जाएगा परमार्थ को देख करके, फिर इंद्रिय सुखों से बुद्धि हट जाती है। अब ये जो इंद्रियों से भी ऊंचा सुख है, इंद्रिय सुख से भी जो ऊंचा सुख है, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा? जिससे मिलने के बाद ऑटोमेटिकली ही बुद्धि हट जाएगी। इसका रास्ता क्या है और ये ऐसा क्या है जिसे मिलने के बाद फिर इंद्रिय सुखों में बुद्धि रममान नहीं होगी? इसके लिए ही 6वें अध्याय का 21वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 21, इसमें ये बात बताई है कि बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम अतीन्द्रिय सुख है, उस पर जो योगी स्थिर हो जाता है, तो उसके कारण वो तात्विक रूप से कभी भी जो तत्वों के द्वारा सुख मिलता है उसमें उसकी बुद्धि कभी भी विचलित नहीं होगी। इसके साथ ही 6वें अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 22, इसमें ये बात बताई है कि स्वर्ग का अतीन्द्रिय सुख मन बुद्धि की एकाग्रता के द्वारा, बात चल रही थी हमारी सबसे स्वस्थिति से स्वर्ग, स्वचिंतन करने से ऊंचा उठ सकते हैं। तो इसी में ही बताया कि जहाँ स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख मिल जाते हैं, तो उसके बाद स्वस्थिति के द्वारा जब अतीन्द्रिय सुख मन बुद्धि का सुख मिल जाएगा, तो कल्पांत में जो महामृत्यु का महान दुख है उससे भी कोई विचलित नहीं होगा। तो वो तब हो सकता है जब इंद्रिय सुखों में भटकना बंद हो जाए। आत्मिक स्थिति ही स्वर्ग है और देहभान जो है
वो नरक अनुभव कराता है, दुख अनुभव कराता है। और देहभान अर्थात देहभान आया माना इंद्रियों में मन बुद्धि रममान हुई, और जहाँ इंद्रियों में मन बुद्धि रममान हुई, बहिर्मुखी हो गए, तो सुख का अनुभव जो निरंतर शाश्वत काल का सुख का अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। ये बताया कि इंद्रिय सुखों से भी ऊंचा अतीन्द्रिय सुख जहाँ मिल जाएगा, अच्छी चीज मिल जाएगी, तो बताया कि ऐसे योगी जो है तत्वों के रूप से, ये जो 5 तत्वों के द्वारा या जो दैहिक 23 तत्व है प्रकृति के, इनके द्वारा जो भी सुख मिलेगा अल्पकाल का, उसमें योगी की बुद्धि कभी विचलित नहीं होती है। अब ये जो अतीन्द्रिय सुख है, इसमें जो योगी रमन करने लगेगा तो उनका मन ऑटोमेटिकली ही भटकना बंद हो जाएगा। वो कैसे होता है? उसके लिए ही योग युक्त अवस्था में ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अर्थात अतीन्द्रिय सुख मिलने के बाद ऐसे क्या होता है, जो व्यक्ति और पीछे मुड़ के इंद्रिय सुखों की ओर नहीं देखेगा, जिसके लिए ही 6वें अध्याय का 19वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 19, इसमें बताया कि जैसे निर्वात स्थान में दीपक की लौ हिलती नहीं है, उसी तरह से जिनकी आत्मा वशीभूत चित्त वाली हो गई है, परमात्मा में जुड़ गई है, तो ऐसा योगी भी निर्वात स्थान के दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है। अर्थात ऐसे जो एकाग्रता में पूरी तरह से स्थिर हो जाएंगे, तो वही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते हैं। इसके लिए 6वें अध्याय का 20वां श्लोक भी, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, इसमें भी ये बात आई हुई है कि योग अभ्यास के द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, अपने मन बुद्धि से आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है। अर्थात परमात्मा से अपनी मन बुद्धि को जोड़ करके जो स्थिर हो जाएगा, दीपक के लौ की तरह एकाग्र हो जाएगी जिनकी मन बुद्धि, तो वो फिर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने लगते हैं। अब फिर अभी मनुष्य बहुत ऐसे हैं जो भक्ति करते हैं, बहुत योग वगैरह करते हैं, प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो ये जो साधना वगैरह कर रहे हैं, इतना होने पर भी जो अतीन्द्रिय सुख, शास्त्रों में भी बोला हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछे, देवताओं ने ऐसा सुख पाया है, तो वो सुख जो है वो अभी क्यों नहीं अनुभव हो रहा है? अभी भी तो लोग बहुत ईश्वर आराधना वगैरह करते हैं, तो फिर ये सुख अनुभव होना चाहिए, क्योंकि यही बताया है भगवत गीता में कि जो परमात्मा में निरंतर अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो उनको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। तो क्यों नहीं हो रही है? इसका कारण है कि भगवान की याद जो है वो यथार्थ नहीं है, और दूसरी बात भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। भगवान की याद स्थिर होकर के टिकती नहीं है। अगर वो टिके, बार बार बुद्धि इंद्रिय सुखों में जाती है, स्थिर होकर के भगवान की याद जो लगातार टिकनी चाहिए, वो क्यों नहीं टिकती है? माना जैसे उदाहरण अभी देखा, दीपक की लौ की भांति एकाग्रता टिकनी चाहिए, वो क्यों नहीं टिकती है? जो बताया है कि भगवान से हम सही रीति से जुड़ क्यों नहीं पा रहे, जो याद में एकाग्र होना चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि भगवान की यथार्थ पहचान नहीं है। जैसे दुनिया में जिन संबंधियों की पहचान होती है, हमें उनके बारे में, जिनके बारे में पूरी जानकारी होती है, तो उनकी याद सहज आती है। देहधारियों की या जिनसे संबंध जुड़ा हुआ है, तो उनकी याद करने के लिए कोई गीत संगीत बजा के, कोई स्थान वगैरह देख करके याद आने की आवश्यकता नहीं है, सहज याद आती है। और भगवान जो सर्व प्राप्ति के दाता है, तो उनकी याद क्यों नहीं ठहरती है? इसलिए नहीं ठहरती है क्योंकि उनको यथार्थ रीति से कोई समझ नहीं पाए हैं, पूरी तरह से जैसे पहचानना चाहिए और पहचान नहीं पाए हैं, तो इसीलिए ही भगवान की याद ठहरती नहीं है।
अब बहुत ऐसे भक्त हैं जो कहेंगे ये कैसे कह रहे आप कि भगवान की याद ठहरती नहीं है। नहीं मानेंगे हम, क्योंकि कई भक्तों को कुछ ना कुछ अल्पकाल के साक्षात्कार वगैरह होते ही है, लेकिन साक्षात्कार होने के बाद कुछ दिन कुछ साल तक वो सही रहेंगे, लेकिन पूरा जीवन भर उनको सुख शांति निरंतर मिलती रहे वो नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब यही है कि भगवान की यथार्थ याद नहीं है, यथार्थ पहचान नहीं है, तो यथार्थ रीति से जुड़े नहीं, यथार्थ रीति से जुड़े नहीं है, तो इसीलिए याद भी यथार्थ नहीं कर सकते। अब ये कैसे माना जाए कि मनुष्यों ने जो भी अभी इस सृष्टि पर है मनुष्य आत्माएं, उनमें से किसी ने भी नहीं पहचाना है। इसलिए क्योंकि भगवान के लिए बताया हुआ है 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2, इसमें ये बात बताई हुई है, न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात मेरा जो उत्कृष्ट जन्म है उसे न देवगण न महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि कालन ईश्वर आदिश्वर मैं हूँ। अर्थात जैसे एक बेटा अपने पिता का पूरा परिचय नहीं दे पाएगा, लेकिन पिता अपने बेटे का परिचय दे सकता है। इसी तरह से यहाँ जो सृष्टि के आदिश्वर है भगवान, जिन्होंने इस सृष्टि को निर्माण किया है, तो वो शुरुआत है, तो इसीलिए ही उनका जो शुरुआत से लेकर के जो कार्य चल रहा है, जो समझ है, उसे कोई नहीं समझ पाएगा। इसीलिए बोला हुआ है कि अभी तक कोई महर्षि ऋषि देवताएं किसी ने भी मुझे नहीं जाना है। इसलिए नहीं जाना है क्योंकि उन सबका आदि निर्माता जो है वो भगवान ही है। अब फिर भगवान को पहचाने कैसे, क्योंकि जब तक भगवान को पहचानते नहीं है तब तक उनसे याद एक्यूरेट जुड़ेगी नहीं, और जब तक उनसे याद एक्यूरेट जुड़ेगी नहीं तब तक जो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होनी चाहिए, जो निरंतर मन बुद्धि की शाश्वत शांति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती है। तो उसके लिए ही 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15, इसमें बताया हुआ है स्वयमेवात्मा आत्मानम। अर्थात वो परमात्मा जो है वो स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं। वो किस तरह देते हैं कि हम कल समझते हैं, अगले हफ्ते में। आज के लिए यहाँ तक ही जो अभी तक समझाया है, तो श्लोक नंबर नोट कराए हैं। योग अवस्था में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, 6वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 6 श्लोक नंबर 20, यहाँ तक ही श्लोक देखना है टेस्ट के लिए। अभी जो भगवान के परिचय की बात है वो तो अगले हफ्ते के हिसाब से है, सिर्फ लिंक जोड़ने के हिसाब से उसे समझाया है। टेस्ट में भी ये पहले भी बताया है, बेसिक कोर्स से रिलेटेड जो श्लोक है, टेस्ट में श्लोक नहीं पूछे जाएंगे, भावार्थ के हिसाब से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए अभी तक जो श्लोक नोट किए होंगे बेसिक कोर्स से रिलेटेड, तो उसी के आधार पे प्रश्न है। आज के लिए यहाँ तक ही, अगले हफ्ते देखेंगे। ओम शांति।